रात का अंधेरा घना था, लेकिन समुद्र के बीच एक चमकदार नीली रोशनी उठ रही थी। यह रोशनी थी कृष शक्ति की, जिसे दुनिया खत्म हुआ मान चुकी थी। लेकिन क्या यह सच था? नहीं, क्योंकि रोहित मेहरा की बनाई शक्तियां कभी खत्म नहीं होती। वे केवल छुप जाती हैं सही समय के इंतजार में। दुनिया के लिए कृष्ण मेहरा अब सिर्फ एक गाथा था, लेकिन असलियत में कृष जीवित था एक गुप्त विज्ञान अनुसंधान केंद्र में। उसे प्रोजेक्ट पुनर्जन्म के तहत फिर से जीवित किया गया था। लेकिन यह वही कृष नहीं था जो पहले था। अब वह और भी ताकतवर था, लेकिन उसके साथ एक नई चुनौती थी। याददाश्त का खो जाना। एक रात जब मुंबई में भयानक तूफान आया, उसी वक्त एक आदमी आसमान से बिजली की तरह गिरा। उसकी आंखों में चमक थी, शरीर में जख्म थे, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ खोले, पूरा शहर नीली रोशनी से जगमगा उठा। यह कृष था जो लौट आया था, लेकिन समय बदल चुका था। दुनिया अब किसी नए संकट की ओर बढ़ रही थी। एक अंतरिक्ष योद्धा जॉर्ग ने पृथ्वी पर हमला कर दिया था। जॉर्ग का मकसद था कृष शक्ति को अपने काबू में लेना और ब्रह्मांड पर राज करना। जॉर्ग के पास था एक रहस्यमयी हथियार, ब्लैक होल कंट्रोलर। यह हथियार किसी भी शक्ति को सोख सकता था, और अगर कृष इससे टकराता तो वह हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। जब कृष को उसकी पुरानी दोस्त प्रिया ने देखा, तो उसे अपने अतीत की हल्की झलक मिली। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब जॉर्ग ने भारत की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लैब इंडियन एरोस्पेस रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया। कृष को अपनी शक्ति याद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने वहां की गुप्त प्रयोगशाला में रखा पंचतत्व क्रिस्टल छुआ, उसकी पूरी याददाश्त वापस आ गई। अब कृष पहले से भी ताकतवर था। जॉर्ग और कृष की टक्कर ऐसी थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। जॉर्ग ने अपना सबसे खतरनाक दांव खेला। उसने समय को रोकने वाली मशीन एक्टिवेट कर दी। पूरी दुनिया थम गई, लेकिन कृष हिला नहीं, क्योंकि अब वह सिर्फ इंसान नहीं, पंचतत्व का योद्धा बन चुका था। अंतिम लड़ाई में कृष ने अपनी कृष शक्ति से जॉर्ग के ब्लैक होल को उल्टा घुमा दिया, जिससे पूरी नकारात्मक ऊर्जा जॉर्ग पर ही आ गिरी। जॉर्ग का अंत हो गया और समय फिर से चलने लगा। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन कृष के लिए एक और रहस्य खुला। जब उसने आसमान की ओर देखा, तो एक रहस्यमयी ग्रह की झलक मिली, जहां उससे भी ताकतवर योद्धा मौजूद थे। क्या कृष का असली मकसद अब शुरू होगा? क्या उसके अतीत में कुछ ऐसा छुपा है जो उसे भी नहीं पता? क्या कृष 10 में यह राज खुलेगा? अगले अध्याय में जारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने विचार जरूर बताइए।